अभी हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड का अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण के अंतर्गत माध्यिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म एमडी से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं या लिखते हैं, है ना। एमडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, एमडी, ये मीडियन कहलाता है। हमारे पास जब आंकड़े विषम हो और सम हो, दो तरीके हो सकते हैं माध्यिका ज्ञात के लिए। सबसे पहले विषम और सम को जान लीजिए। विषम संख्या जैसे मान लो जहाँ हमारे पास कोई नंबर लिखा है ना, ये 1 2 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार, है ना। इसकी गिनती करना है तो यानी n बराबर 3, तो ये क्या है, विषम संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए या एक ही बार आए, ये सब क्या है, विषम संख्याएं होती है। तो सम संख्या क्या होगी, यानी कि जो आंकड़े 2 बार लिखा गया हो, 4 बार, 6 बार, 8 बार, ये क्या है, सम संख्या है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि विषम संख्या इस रूप में हो और ये सम संख्या की संख्या है, 2 बार लिखा हो, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो ये सम संख्या कहलाती है। यदि विषम संख्या होती है तो हमारे पास माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने का हम सूत्र लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएँ। एमडी के फॉर्म में लिखेंगे, बराबर इसको हम माध्यिका कहते हैं और इसके बराबर सूत्र है n+1/2 और एक कोष्टक बंद वा पद। n क्या है, जो है आंकड़ों की संख्या को बताएगा, विषम संख्या की, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और जो भी पद आएगा वह उसका आंसर होगा। ये हो गया विषम संख्या का। अब हम देखते हैं यदि कोई आंकड़े सम संख्या में हो, सम, तो यहाँ पर हमारे पास माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, n/2 वा पद प्लस यहाँ पर आएगा n/2 + 1, कोष्टक बंद कर लेंगे इसको, और वा पद और पूरे का बटा 2। यहाँ पर n रखेंगे, 2 से भाग देंगे, वा पद n का मान रखेंगे, 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे, तो वा पद जो होगा उसका मान रख करके पूरे का बटा 2 है यानी 2 से भाग देंगे। तो हमें कब ज्ञात करना है, जब हमारे पास सम संख्या आंकड़े दिए गए हैं माध्यिका। तो आइए हम सीधे दो सवाल अध्ययन करेंगे ताकि आप इसको समझ पाएँ। एक प्रश्न लेते हैं, दिया गया है, हम आपके सामने हैं स्क्रीन पर, है ना। आंकड़े दिए गए हैं कि 45, 41, 43, 38, 40, 42 और 44 का माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस आंकड़े को लिख लेना जैसे हमने लिख लिया है, ठीक है। अब लिखने के बाद हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है, माध्यिका जब भी दी जाएगी उसे आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, यानी घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम। तो हम इसे लिख लेते हैं आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास दिखाई दे रही है, यहाँ पर है 38, उसके बाद है 40 आ जाएगा, 40 के बाद एक 40 दिख रहा है, फिर है 42 और एक बार फिर 43 और एक 44 दिख रहा है और ये 45। ऊपर आंकड़े गिन लीजिए कितने बार है, 7 बार, ये भी हमने 7 बार लिखा है। यानी n बराबर क्या है, 7, और 7 कौन सी संख्या है, विषम, यही ध्यान रखना है, विषम है। तो विषम है तो कौन सी सूत्र लगेगा, पहला वाला जो बताया था विषम के लिए, है ना। इसलिए हम लिखेंगे md यानी माध्यिका बराबर लिख सकते हैं n+1/2 वा पद, वा पद, md बराबर लिखते जाएं, बराबर n की जगह आपको क्या रखना है, 7 में 1 जोड़ना है, पूरे का बटा 2, और यहाँ पे वा पद लिखना ही है। m माध्यिका बराबर फिर से 7 में 1 जोड़ेंगे, होगा 8, 8/2 वा पद, यानी इसको हम कैंसिल करेंगे तो माध्यिका बराबर हमको 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी चौथा पद आपका आंसर होगा। तो चौथा पद देख लें, जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं उसमें से चौथा पद देखेंगे तो आएगा 42। तो इस तरह से माध्यिका का उत्तर होगा 42, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक प्रश्न और जो सम के लिए होगा। एक 125, 112, 115, 102, 100 और 15।
चलिए देखते हैं आगे। इसमें प्रश्न है आंकड़े 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100 और 115 की मध्यिका आपको ज्ञात करना है। दी गए आंकड़े को हम एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास दिखाई दे रहा है 100, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 102, फिर आपको मिलेगा 106, फिर मिलेगा 110, फिर मिलेगा 112, 115, 115 दो बार दिखाई दे रहा है तो 115 और 115 लिखेंगे। उसके बाद है 117 और एक दिख रहा है 123 और एक अंतिम है 125। इसको गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी n बराबर क्या है 10, और 10 क्या है आपका सम संख्या है। ठीक है ना। तो सम के लिए हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है मध्यिका के बराबर। सम संख्या का फार्मूला भी बताया गया था, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद पूरे का बटा 2। ठीक है, n की जगह आपको 10 रखना है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर n की जगह 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 वा पद प्लस यहाँ n की जगह 10/2 धन 1 वा पद, कोष्टक में इसको बंद कर लीजिए ऐसे, पूरे का बटा 2। 10 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पाँचवा पद। यहाँ पर भी देखेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 अभी कितना होगा 6, यानी 5 है तो ये छठवां पद होगा। यानी कि यहाँ पर MD बराबर हम लिख सकते हैं 5वां पद धन यहाँ पर हो जाएगा आपका 6वां पद पूरे का बटा 2। अब आरोही क्रम में देखेंगे 5वां पद और 6वां पद का मान। यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कितना आ रहा है 112 और 6वां कितना आ रहा है 115। दोनों का मान रखेंगे यहाँ पर। मध्यिका बराबर हम लिखेंगे 112 में जोड़ेंगे 115 को बटा 2, यानी हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 7 2 और 1 1 2 बटा 2। 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। चूँकि ये से है ना सेंटीमीटर में आंकड़े दी गई है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यही आपका क्या होगा मध्यिका होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।